वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने आज टाइटल देखा होगा, कुछ बताना है तुम्हें। जी हाँ, आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो ये वर्तमान में आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज हम वही जानेंगे इस रीडिंग में। और इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो पहला ऑप्शन है, आपके जो भी पर्सन है वो क्या बताना चाहते हैं। इस पर्सन को प्रेजेंट टाइम्स में ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में उनको किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। आपका पर्सन ना जो आपकी तरफ फील करता है या करती है, वो आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनको ना कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होती है। ये भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते को जब भी सोचते हैं या आपके बारे में जब भी उनका ध्यान जाता है तो वो हेडेक फील करते हैं, जैसे उनका सर भारी हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है। और ये उनके साथ अभी कुछ दिनों से ज़्यादा है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको पिक करते हो। शायद आपको भी पिछले कई दिनों से इनको सोचकर रात को नींद ना आ रही हो, या आपका सर दर्द हो रहा हो, या किसी तरह का आपको ना एक बेचैनी सी अपने आसपास फील होती हो। तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। हो सकता है यहाँ पे नज़र भी लगी हो, आपके रिलेशन में किसी की आंख हो, किसी की बुरी नज़र हो। आप उस बुरी नज़र को उतारो। जैसे हम नॉर्मल अपनी नज़र उतारते हैं, हम अपने रिश्ते की नज़र कैसे उतारेंगे? उनका नाम लो, अपना नाम लो, दोनों का नाम लेकर आप अपने भगवान से प्रे कर सकते हो, या फिर आपके जिस भी धर्म में आप विश्वास रखते हो, हर धर्म का, हर इंसान का एक अपना तरीका होता है नज़र दोष उतारने का। आप उस तरीके को इस्तेमाल करो। और नहीं तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो कि एक प्लेन पेपर ले सकते हो, सफ़ेद रंग का पेपर हो, कलरफुल पेपर नहीं लेना। अगर उसमें लाइंस भी हैं तो आप लाइन वाला पेपर भी ले सकते हो, जो अक्सर हमारी नोटबुक या डायरी में होता है। तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर दूसरी तरफ लिखना है पार्टनर का नाम, और ये कहना है उस पेपर को देखकर कि हम दोनों के रिश्ते में जिसकी भी बुरी नज़र लगी है, नाम लिखने के नीचे लिख सकते हो, बुरी नज़र को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने पेन से लिखना है, चाहे पेन रेड कलर का हो, ब्लू कलर का हो, किसी भी कलर का हो, बस आप इसे लिखो। और फिर उस पेपर को आपने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उस पेपर को आपने किसी भी तरह से अपने घर में मोमबत्ती से या माचिस की तीली से उस पेपर को जलाकर घर से बाहर उसको फेंक देना है। जब वो पूरी तरह से जल जाए, उसको घर से बाहर फेंक दो। और उस वक्त आपके मन में यही भाव होना चाहिए कि हम दोनों के रिश्ते से बुरी नज़र या काली नज़र उतर गई है। ये मैंने उनको बताया है जिनको नज़र दोष उतारना नहीं आता। बहुत तरीके होते हैं अलग अलग, लेकिन मैंने बहुत सारे तरीके यहाँ पे इसलिए नहीं बताए क्योंकि आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ना नज़र लगी हुई है। उसके बाद इस पर्सन की करंट एनर्जी में ये भी है कि वो बहुत जल्दी इस रिश्ते में अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, और आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं इस इंसान को। क्योंकि ये पर्सन ना कई बार अकेले पड़ जाते हैं जब इनको लगता है कि इनको कोई समझता नहीं है, कोई इन्हें प्यार नहीं करता। क्योंकि ये पर्सन ना ऐसे हैं कि महीने के कुछ दिन बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश रहने में बिलीव करते हैं, लेकिन फिर महीने में कुछ ऐसे दिन इनको
फील होते हैं जब ये अकेले पड़ जाते हैं, तब ये अपने दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, और इनके दोस्त या इनके ऑफिस वाले, और अगर ये बिज़नेस करते हैं तो इनके पार्टनर इनके इस अलूफ एटीट्यूड को, इस बिहेवियर को देखकर परेशान होते होंगे कि इसको अचानक क्या हुआ। तो वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि वो जो भी फील करते हैं आपके लिए, आप उन्हें समझ जाओ, आप उनको माफ़ भी कर दो, आप उनके पास वापस भी आ जाओ। और कई बार ये एक्सप्रेसिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा अपने मन की बात बाहर नहीं कह पाते, तो इनको लगता है कि आपको ना समझना चाहिए कि ये आपको प्यार करते हैं और आपसे कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसी ऑप्शन में ना मुझे वो कार्ड्स भी मिले हैं जिन लोगों के पार्टनर ने इस कनेक्शन में कुछ भी एफ़र्ट डाला नहीं है और अपने सारे एफ़र्ट्स को उन्होंने किसी थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। तो यहाँ पे ना दो सिनेरियोस निकल कर आए हैं। एक तो वो लोगों के पार्टनर हैं जिनको आपकी तरफ आना है, आपसे प्यार और अपना इमोशन दिखाने का उनका मन कर रहा है, और कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अभी करंटली अपनी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी में है। तो मुझे तो इस पर्सन का जो एक्शन है वो काफ़ी जल्दी दिखता है। ये भी हो सकता है कि ये आने वाले 3 हफ्तों में ही, विदिन 3 वीक्स, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं और इस बॉन्ड को, इस कनेक्शन को दोबारा रीबिल्ड या रिक्रिएट करने की कोशिश भी करना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि इनका अभी इस रिश्ते से पूरी तरह से दिमाग और दिल हटा नहीं है। ये आज भी जहाँ कहीं भी हैं आपको याद भी करते हैं और हमेशा मन में यही सोचते रहते हैं कि कैसे हम दोबारा इस कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कांटेक्ट ख़त्म है, या तो सेपरेशन है या ब्रेकअप हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्ड्स हैं जो बताते हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों का कांटेक्ट नहीं ख़त्म हुआ, सिर्फ कुछ टाइम का सेपरेशन पीरियड आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है। लेकिन अगला जो टाइम आएगा वो रिजॉइस और सेलिब्रेशन का होगा। आप लोग इकट्ठे पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ ऐसा इनकी लाइफ में भी होगा जिसमें ये आपको शामिल करना चाहेंगे। अगर इनके घर में कोई फंक्शन है, इनके रिलेटिव्स में किसी की शादी है, या इनके दोस्त की शादी है, या इनके किसी दोस्त का कोई गृह प्रवेश है, या कोई नया बिज़नेस खोला है, कहीं की ओपनिंग पार्टी है, इनॉग्रेशन है, तो ये सोच रहे हैं कि किस बहाने से वहाँ आपको इनवाइट करें। तो अच्छे थॉट्स हैं। और अभी इस पर्सन के लिए मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन भी मिले हैं। तो सन, मून और राइजिंग में इनका साइन होगा एयर एलिमेंट की राशियाँ लिब्रा और जेमिनी काफ़ी ज़्यादा है। तो लिब्रा का साइन जो होता है ना, वो जस्टिस का साइन होता है, न्याय करना, बैलेंस करके चलना, और ये फेमिनिन एनर्जी भी होती है और मैस्कुलिन एनर्जी का एक अच्छा बैलेंस होता है। तो वो आपको ऐसा भी बताना चाह रहे हैं कि अब वो अपने सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं रहेंगे, यानी कि अपने गुस्से में, अपने ईगो में और अपने ज़िद्दीपन को, अपने अड़ियल स्वभाव को पीछे छोड़ेंगे और अपने बिहेवियर में वो थोड़ा कंपैशन लाएंगे, ह्यूमिलिटी लाएंगे, लव लाएंगे, नर्चर देना चाहेंगे, आपको केयर दिखाना चाहेंगे कि उनको भी आपकी केयर है, वो भी आपके लिए अपने इमोशंस को दिखाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा बैलेंस बनने वाला है। तो
तो एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी इनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग होगा। तुला और मिथुन राशि। और बाकी वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद फायर एलिमेंट का एक ही साइन है लियो का, सिंह राशि का। और लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, इसके तीनों साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइज ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग, जो कि टाइमलेस है, जनरल है और मेल फीमेल किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकती है, चाहे आप थर्ड जेंडर रिलेशन में हो। अगर ये रेजोनेट हुई है तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिखना है। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी फीलिंग्स हैं, या वो कौन से ख्याल हैं जो वो आपको लेकर सोचते हैं या महसूस कर पाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ सबसे ज़्यादा मैसेजेस मिले हैं और वो मुझे चैनल्ड हुए हैं। इस रीडिंग के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन में बहुत सारे मैसेज आए हैं। हो सकता है ये उन लोगों का ऑप्शन है या उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी लव लाइफ में ये कनेक्शन कई तरह की मुश्किलों से गुज़र रहा है या गुज़र चुका है। ठीक है, अब वो मुश्किलें कुछ भी हो सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल ब्रेकडाउन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो एक चैलेंज है कि आप मिलना चाहते हो और दूसरा पर्सन ट्रैवल करके आपको मिलने नहीं आ रहे, या जब वो आपसे मिलना चाहते हैं तो उनको लगता है कि हम में इतनी दूरी है, इतना डिस्टेंस है कि उसको ख़त्म कैसे किया जाए। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जिनके पर्सन उन्हीं के शहर से हैं, उन्हीं के आसपास के सिटी से होंगे, लेकिन आपस में कुछ ऐसी बातों का मुझे अलगाव नज़र आता है, सेपरेशन नज़र आता है, जिसने आप दोनों के दिलों के अंदर थोड़ी दूरी बना दी है, इमोशनल डिस्टेंस बन गया है। ठीक है, तो अब वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, मैसेज देख लेते हैं। सबसे पहले पहला ही मैसेज आ गया, और इंतज़ार नहीं हो रहा, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो ये तो उन लोगों के लिए क्लियर मैसेज है जिनमें नो कांटेक्ट है, और अगर आपने दूरी बनाई है, आप इनसे दूर गए हो, तो वो वेट करके शायद इतना थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि आप खुद वापस आ जाओ अगर आप ही छोड़ कर गए हो। और अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ा था या आपसे दूरी बनाई थी तो वेट तो ये भी कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से आने के लिए इनको टाइम लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़े दिन या कुछ हफ्ते रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ तो मेरा पर्सन मुझे खुद ही कांटेक्ट कर लेगा, या वो मुझसे खुद ही मिलने आ जाएगा या आ जाएगी। तो ऐसा इनको बीच बीच में विश्वास आता है, लेकिन जब इनको कोई साइन दिखता नहीं है, कोई हिंट नहीं मिलता, या जब ये ऑनलाइन आते हैं, आपको देखते हैं कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एक्टिव हो या नहीं, या फिर आपका लास्ट सीन देखते होंगे, और उसको देखकर ही ये शायद अपने मन में तसल्ली कर लेते हैं कि आपने अगर इन्हें ब्लॉक नहीं किया तो आपका ऑनलाइन मीडिया जब भी एक्टिव रहता है तो वो इनको एक अच्छा साइन दे देता है कि अभी हम नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, बट हमारा रिश्ता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जिनमें ऐसा हो चुका है कि ब्रेकअप हो गया है, या ये कहीं और हैं, थर्ड पार्टी में हैं और इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है,
उस केस में शायद आप इनका बहुत वेट कर रहे हो और अब आपसे वेट नहीं हो पा रही, आप भी परेशान हो क्योंकि आपने इनको बहुत बारी चांस दिया होगा ठीक होने के लिए, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन वो इन्होंने किया नहीं। तो वेट तो कर रहे हैं पार्टनर, लेकिन जिनमें इन्होंने ही आपके रिश्ते को ख़त्म किया है या आपको ब्लॉक किया है, उसमें आपका इनकी तरफ आना ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन अगर इस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया और आपने इनको ब्लॉक किया है, तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इस इंतज़ार को ख़त्म करो और वापस आ जाओ। ब्यूटीफुल। इस पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर भी निकले हैं और आज तो बर्थ मंथ भी निकले हैं, जन्म का महीना भी निकला है। सबसे पहले नाम का जो लेटर है C M R X D A F O G V K I T S और लास्ट है यहाँ पर लेटर E। तो ये लेटर्स आज जो निकले हैं ये आपके पार्टनर का नाम का पहला लेटर है, जिनकी आज इस ऑप्शन में एनर्जी सबसे ज़्यादा है और जिनको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर सुनाई नहीं दिया, एनर्जी उनकी भी आई है, लेकिन सिर्फ इस ऑप्शन में उनकी एनर्जी जो है वो 50% होगी। ठीक है। उसके बाद अब इनकी जो राशियां हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, तो वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। एंड फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस, सिंह और धनु। और लास्ट अर्थ एलिमेंट बचा है फ्रेंड्स, और उसमें टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो ये जो पर्सन है इनका एक्शन आपकी तरफ भी निकला है और ये एक्शन है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेकर 3 हफ्तों के बीच में। नंबर 3 आपको बहुत दिखेगा, 333, सिंगल 3 या 333। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि जिनको नंबर नहीं दिख रहा होगा उनको दिखेंगे फेदर्स, पक्षियों के गिरे हुए पंख। ठीक है। रंग कोई भी हो, छोटा पंख हो, बड़ा हो, डजंट मैटर, बट दिखेंगे। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। उसके बाद अब यहाँ पे इनके बर्थ मंथ जो निकले हैं, जन्म का महीना निकला है फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर और अगस्त। मैंने ऊपर नीचे बर्थ मंथ बोले हैं क्योंकि ऐसे ही कार्ड्स आए हैं। ठीक है। ये इनके जन्म का जो महीना होगा वो निकला है, जिनकी आज इस ऑप्शन में एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और इन लोगों का जो अगला एक्शन होगा, आने वाला समय आपकी तरफ, वो एक रोमांटिक प्रपोजल को दिखाता है। तो अपने दिल का हाल ये किसी रोमांटिक अंदाज में बयान करेंगे और आप भी हैरान हो जाओगे कि बाहर से तो बड़ा ही ड्रामा करते हैं, बड़े नखरे दिखाते हैं, अंदर से इतना प्यार छुपाया हुआ है। और अगर इन्होंने किसी के कहने पर अपने इस डिसीजन को बदला था, कहीं और चले गए थे, किसी दूसरे पर्सन की बातों में आ गए थे, कोई थर्ड पार्टी है या कोई फ्रेंड है जो ब्रेन वॉश करता है, या कोई लव अफेयर है जो सीक्रेट है आपसे, उसकी तरफ भी इनका इंटरेस्ट इतना नहीं होगा
क्योंकि ये अपनी एनर्जी को आपकी तरफ हमेशा ड्रॉन फील करते हैं, खिंचा हुआ फील करते हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और ये रीडिंग वैसे टाइमलेस है, जनरल है, तो ये वीडियो जब भी आपको मिले, आज से 1 महीना बाद मिले, 6 महीने बाद मिले या 1 साल बाद मिले, उस टाइम आपकी जो एनर्जीज़ होंगी या जो आपके मन में उस समय सवाल चल रहे होंगे, उनके सभी जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है? तो अगर अच्छी लगी है तो प्यार देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट करके अपने भगवान को थैंक यू बोल दो। मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3, कुछ कहना है तुमसे, क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के पॉजिटिव मैसेजेस इस रीडिंग में मिले हैं। मतलब आपकी लाइफ में अभी पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी चेंजेस आए होंगे और वो पॉजिटिव चेंज है, सकारात्मक बदलाव। ये कोई भी चेंज हो सकता है, करियर में आया है, बिजनेस में आया है, फाइनेंसेस में आया है, आपकी हेल्थ में आया है, आपके ड्रीम्स में आया है, आपकी लाइफ में आया है, आपके रिलेशनशिप में आया है या आपकी फैमिली में आया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 महीनों में आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम तो पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, भगवान का नाम भी बहुत लेते हैं, व्रत करते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर रिचुअल फॉलो करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो ये सब नहीं करते, लेकिन अच्छे कर्मास पर, हार्डवर्क पर, ह्यूमैनिटी पर, कंपैशन पर, लोगों को हेल्प करना, चैरिटी करना, सोसाइटी के लिए अच्छा सोचना, अपने जीवन में अच्छे वैल्यूज़ को, अच्छे मॉरल्स को और अपनी लाइफ को किसी सोलफुल जर्नी के लिए डेडिकेट करना, जिसका मिशन बड़ा हो और आप मासेस के बारे में सोचते हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप अभी अपने रिश्ते में जितनी भी परेशानियां को झेल चुके हो, अब वो फाइनली ख़त्म होने वाली हैं। अगर ये सब आपके साथ पिछले 3 महीने में हुआ है कि आपने अपने सोल पर्पस को जानने के लिए बहुत सारे सवाल अपने आप से किए हैं, यूनिवर्स से जवाब का आंसर मांगा है, क्वेश्चन का आंसर मांगा है कि मुझे यूनिवर्स जवाब दो कि मेरा सोल जर्नी क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। या फिर पिछले 3 महीनों से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, रिलीजन से जुड़े हो, हायर लेवल कॉन्शियसनेस क्या होती है, ऐसे ऐसे जो डीप सीक्रेट्स हैं लाइफ की, जो मिस्ट्री है, जो ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट आपका बड़ा है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप एक सोल जर्नी पर हो और आपका पर्सन आपका सोलमेट है। क्योंकि जब आपके अंदर बदलाव आते हैं ना, तो जो आपका काउंटर पार्ट होता है, उस काउंटर पार्ट को दूर बैठकर उस एनर्जी को फील करने की जो एक स्ट्रॉन्ग चाहत होती है कि मैं भी अपनी लाइफ को बदलूं, मैं भी अपने जीवन में कुछ नए चेंजेस लेकर आऊं, आपके पर्सन ने ना ये सोचना शुरू कर दिया है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि ऑप्शन 3 में सारे लोग सोलमेट जर्नी पर हैं या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, बट मोटे तौर पर ये बता सकती हूँ कि कुछ लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है और आपकी सोल उनकी सोल से जुड़ी हुई है। ये आपके पर्सन को भी अभी रिसेंटली फील होना शुरू हुआ है। तो आप अपनी जर्नी पर हो,
अगर आपका बहुत मन करता है धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का, पुस्तकें पढ़ने का, होली बुक्स रीड करने का, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज को गेन करना, सर्च करना, कहीं से भी फैक्ट्स को कलेक्ट करना, फिर उनको री-इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना, तो ये सारी जो प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है वो आपका सोल मिशन की तरफ आपको लेकर जाएगा और आप लोग मिलोगे इस पर्सन से। आपके बारे में उनको यही कहना है कि वो आपको हर दिन मिस करते हैं, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, आई मिस यू एवरी डे। इस पर्सन को आप सुबह उठकर याद आते हो, रात को बेड पर जब ये जाते हैं आप इन्हें तब याद आते हो। कुछ लोगों में ये आपको तब याद करते हैं जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो उनकी ज़िंदगी में जिसके पास ना हर सवाल का इंस्टेंट जवाब होता है। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत टॉप नॉच हो, आपकी बात करने की जो कला है या बातों से आप सामने वाले के दर्द को, दुख को कम कर सकते हो, उसके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा पैदा कर सकते हो जो उस इंसान को मुसीबत और परेशानी के समय चाहिए होती है। तो आपसे वो मोटिवेटेड, आपसे वो हैप्पी, आपसे वो इंस्पायर होते हैं और कभी कभी ये बातें वो बताते नहीं हैं क्योंकि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे। कुछ कपल्स यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनमें सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर, धार्मिक आस्था को लेकर, विचार को लेकर कोई अंतर या भेदभाव होगा, जैसे कास्ट अलग हो गई, आप दोनों का रिलीजन अलग है, धर्म अलग अलग है, या आप लोगों का किसी तरह का स्टेटस इशू हो सकता है जो इनको मालूम है। शायद ये सारी बातें आपके लिए मैटर ना करती हों, आपके लिए ये एक छोटा मोटा माइनर इशू है, लेकिन उनके लिए ये बातें बहुत मैटर करती हैं और वो एक आपको अलग नज़रिए से भी देखते हैं कि उनकी सोच और आपकी सोच में बहुत डिफरेंस है, बट फिर भी आप दोनों कितना ब्यूटीफुली एक दूसरे को मैच कर पाते हो, आपका कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन अभी कुछ दूरियां बनी हैं, तभी तो यहाँ पे मिस यू का कार्ड आया है। काफ़ी लोग यहाँ पर एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कार्मिक है और साइकिल्स रिपीट होते हैं आप दोनों के बीच में, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेज़र। एंड अभी आप थोड़े परेशान दिख रहे हो मुझे, बिकॉज़ आपको बहुत समय हो गया इनसे मिले, इनसे बातें किए, इनके पास बैठे, इनको देखकर आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, आप चैन की सांस ले पाते हो और एक मन में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस फील होती है कि ये कहीं नहीं गए, ये हमेशा से आप ही के हैं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, प्लीज़ डू नॉट हेट मी। वाओ, ये मैसेज किसके लिए आया है? शायद इनके अंदर कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होंगे या फिर ये पर्सन ना थोड़े इनसिक्योर हो गए हैं। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ग्रो कर चुके हो, शायद लुक्स वाइज आप इनसे ज़्यादा सुंदर हो, या आप सुंदर पहले भी होंगे लेकिन शायद आप पहले इनके साथ जब डेटिंग फेज़ में थे, जब आप इनको डेट कर रहे थे, तो शायद आप अब इतना ज़्यादा अपनी लुक्स पर ध्यान नहीं देते होंगे, थोड़ा केयर फ्री रहते होंगे, क्योंकि आपका मानना ये है कि जब मुझे प्यार ही हो गया तो मुझे इमोशंस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है, ना कि लुक्स को। और यहाँ पे मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बाहरी सुंदरता को देखकर प्यार नहीं करते, वो दिल की सुंदरता को और दिल की सच्चाई से, मासूमियत से प्यार करते हैं कि जो जैसा है वो वैसा ही सामने दिखाए तो आप उस पर जान भी वार दोगे, आप ऐसे इंसान हो। तो शायद इस पर्सन ने ना आपको कई बार
डेटिंग टाइम के समय कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो आपको ट्रिगर कर गई, या इन्होंने किसी से आपको कंपेयर किया होगा अपने पास्ट रिलेशनशिप के साथ। तो आपने अपनी लुक्स पे काम किया है, लुक्स तो हैं आपके पास, बस आपने अपनी लुक्स को एनहेंस किया है, पर्सनालिटी को अपग्रेड किया है, लाइफस्टाइल को आपने अप टू डेट बनाया है, और आप करियर पे भी फोकस कर रहे हो, सक्सेसफुल बन रहे हो या बन चुके हो। जो ये नोटिस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप उनसे नफ़रत करते हो। शायद आपने बोला भी होगा कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ या नफ़रत करता हूँ, कि तुम मुझे हमेशा लेट डाउन फील कराते हो, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तो कुछ लोगों का ये काइंड ऑफ लव एंड हेट रिलेशन है जो छूटेगा नहीं। अभी साइकिल्स चल रहे हैं, डोंट वरी, आने वाले 3 हफ्तों में कोई एक्शन इनका ज़रूर आएगा। और जिनमें बहुत लंबा टाइम हो गया है उनके लिए कम से कम 40 डेज़ लग सकते हैं। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप काफ़ी सारे आंसर्स आज इस रीडिंग ने आपको दिए हैं। अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है उसको जाने मत देना। कमेंट करके क्लेम कर लो थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन, जो ऑप्शन 4 है। कुछ कहना है तुमसे, क्या कहना है भाई, जान लेते हैं आपके पर्सन को। देखिए, सबसे पहले तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपनी बातों को अपने मूड के अकॉर्डिंग बताना पसंद करते हैं। कभी कभी बहुत बातें करते हैं और कभी कभी बिल्कुल बात नहीं करते, म्यूट मोड पे चले जाते हैं। फ़ोन में ऑप्शन होता है ना वो म्यूट का, जब कॉल करो तो कॉल को म्यूट भी कर देते हैं। तो इनके पास भी लगता है कोई ऐसा बटन है, इनके अपने साथ हमेशा रहता है। कभी तो बहुत बातें करेंगे, कभी म्यूट मोड पे चले जाएंगे, आवाज़ निकालना ही बंद कर देते हैं। तो अभी कुछ लोगों का मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि नो कांटेक्ट है, और काफ़ी लोग इस नो कांटेक्ट से परेशान हैं और ख़त्म करना चाहते हैं इस बैड सिचुएशन को। ऐसा ही कुछ हाल उनका भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये पर्सन ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कभी कभी सेल्फ कंट्रोल इनको वो सब देता है जो एक चेज़र सिचुएशन में जाने के बाद इनको नहीं मिलता। ये भी हो सकता है आपसे पहले इनकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन रहा हो जिसको ये बहुत चेज़ करते हो, पीछे पीछे दौड़ना, पीछे पीछे जाना। उस पर्सन के रूठने पर ये बहुत ज़्यादा उनको दिन में हज़ारों फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, मनाते हो, केयर भी बहुत करते हो, लव भी बहुत करते हो। लेकिन उस इंसान ने इनकी कद्र नहीं डाली और उस रिश्ते में इनको धोखा मिला। ये कुछ लोगों के पार्टनर का प्रीवियस रिलेशनशिप रहा होगा, क्योंकि ना इस पर्सन को प्यार में जब धोखा मिला है तो इनकी सोच ऐसी बन गई है कि हम किसी के पीछे अगर बहुत ज़्यादा भागेंगे या उसके लिए हमेशा हम रेडी रहेंगे, हमेशा उपस्थित रहेंगे कि आप एक हुक्म कीजिए मैं तो हाजिर हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सोच इनकी ना आपके रिश्ते में बदल गई है। क्यों? क्योंकि आपने इनको इनकी एनर्जी जैसा एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया है। हो सकता है आप पहले इनको बहुत चेस करते रहे, पीछे पीछे जाते रहे, मनाते रहे, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, एक मौका और दे दो। शायद ऐसी बातें आपने बहुत इनको की होंगी, चाहे आपकी गलती भी ना हो। आपने इनको प्यार बहुत दिया है, ये तो मुझे दिख रहा है, और इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है कि ये बिगड़ गए हैं। माँ का लाडला बिगड़ गया, वो वाली सिचुएशन हो गई है। तो इस माँ के लाडले को या लाडली को आपने इतना प्यार देकर बिगाड़ दिया है। कभी कभी कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना भी
डे बन जाता है। आपके साथ वही हुआ है। अभी यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक है जो आना ही आना था, और अभी भी इनकी ज़िंदगी में वो पर्सन है। लेकिन ये उसके साथ होने के बावजूद भी आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, मैं इस बात पर हैरान हूँ। आज कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। तो अभी इनकी राशियां देख लेते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में राशियां इनकी फायर एलिमेंट की हैं। एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु। और एयर एलिमेंट में एक्वेरियस और लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। कुंभ और तुला राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क। और लास्ट बचता है अर्थ एलिमेंट, जिसमें वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, कन्या और मकर राशि। तो ये तो इनके जोडियक हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ ये जो पर्सन है, इनके नाम के इनिशियल्स भी निकले हैं, सिर्फ नाम का पहला लेटर है। कुछ लोगों के लिए ना ये वो लेटर भी होगा जिस शहर में आपके पर्सन रहते हों, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर या तो बहुत दूर रहते हैं आपसे, शायद दूरी इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि ये किसी फॉरेन कंट्री में हैं, अब्रॉड हैं, ओवरसीज़ कनेक्शन है आपका। और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं। तो पहला इनका नाम का लेटर है ई, आर, जे, डब्ल्यू, बी, ओ, एम, आई, क्यू, वी, एच, वाई, ए, एस और लास्ट है एल। तो ये कुछ गिने चुने ही निकले हैं, लेकिन निकले काफ़ी लोगों के लिए हैं जिनकी आज इस ऑप्शन में एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, हैवी एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ना, ये नाइट टाइम पर आपको ज़्यादा याद करते हैं, और जो ये आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने शायद पास्ट में ना कोई गलत फैसला लिया होगा, ऐसा फैसला लिया इन्होंने, ये किसी और से ना अट्रैक्ट हो गए। अब उस पर्सन से इनका अट्रैक्शन सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं था, ये उनके स्टेटस से भी अट्रैक्ट हुए हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि हमारा पर्सन थर्ड पार्टी में चला गया या चली गई तो शायद उसको वो पर्सन बहुत सुंदर लगा देखने में, शायद वो इसलिए उसके ऊपर फिदा हो गया, लट्टू हो गया। ऐसा दिख नहीं रहा। यहाँ पे स्टेटस का कोई मसला लग रहा है। कुछ लोगों में ना स्टेटस का डिफरेंस है, या कोई रिलीजन और कास्ट का डिफरेंस है। तो इन्होंने शायद फ्यूचर आपके लिए सोचा होगा कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे, या हमारी ऐसी फैमिली होगी, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा। लेकिन जब उनको पता चला कि हम दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, फैमिलीज़ अलग अलग हैं, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, कम्युनिटी स्टेटस का फ़र्क है, तो बाद में जाकर दिक्कत आएगी, क्योंकि इनको फैमिली से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। ये फैमिली के सामने बात रखने से डरते हैं। तो इन्होंने उस समय जो इजी लगा कि अपने रास्ते को बदल लिया जाए, या फिर परिवार के कहने पर ही इन्होंने किसी और को चुना होगा, लेकिन वहाँ इनकी ट्यूनिंग बैठ नहीं रही, इनका मन उस इंसान से मिल नहीं रहा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये डबल माइंड हो रहे हैं, आऊँ या ना आऊँ। लेकिन इतना तो श्योर है कि ये पर्सन फ्यूचर में आप ही के साथ होंगे, क्योंकि इनके हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेज थी, या जो इनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हो पा रहा था, लव लेने को तैयार नहीं था,
ज़िद पे अड़ा हुआ था या ज़िद पे अड़ी थी, वो चीज़ें इनकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। तो आप इनका वेट अगर कर रहे हो, आपके लिए अगले 14 दिनों में कोई डिफरेंस इस रिश्ते में फ़ील होगा, या कुछ लोगों में अगले 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। नंबर 1, 4 और 6 आपका लकी नंबर या बर्थ नंबर होगा, या 1, 4, 6 इस पर्सन का लकी नंबर, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब वो आपको बताना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और पसंद आए तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके क्लेम डाल दो, ताकि ये एनर्जी आप ही को रिसीव हो और जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। थैंक यू गॉड लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या थैंक यू एंजल्स भी लिख सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।